तो देखें, यहाँ पर हमने दो टर्म्स अलग अलग डिस्कस की थी। बेसिकली एक तो फंक्शन को डिफाइन करना यानी कि उसका कोड लिखना, और एक हमारे पास में था फंक्शन का डिक्लेरेशन यानी कि उसका प्रोटोटाइप लिखना। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। बेसिकली हमने प्रोटोटाइप में देखा था कि हम रिटर्न टाइप लिखते हैं कि फंक्शन क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है, देन फंक्शन का नेम, और लास्ट में जो भी हमने फंक्शन में आर्ग्यूमेंट सेंड किए हैं, ठीक है, वो लिस्ट यहाँ पर कॉमा से सेपरेट करके हमें मेंशन करनी होगी। तो ये था डिक्लेरेशन या प्रोटोटाइप। ठीक है, अब इसकी जरूरत क्यों है ये हम एक प्रोग्राम के थ्रू अभी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फंक्शन के कुछ और बेसिक प्रोग्राम्स। सिंपल फंक्शन बिना रिटर्निंग वैल्यू के मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुकी थी। ठीक है, आपको ध्यान होगा मैंने फंक्शन से बूलियन वैल्यू रिटर्न करवाना भी आप लोगों को सिखाया था, यानी कि ट्रू और फॉल्स हम फंक्शन से रिटर्न करवा सकते हैं। ट्रू और फॉल्स जब भी रिटर्न होगा, ट्रू और फॉल्स वैल्यू की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो वो जब भी उनका रिटर्निंग पॉसिबल है जब हम एक इनम क्रिएट कर रहे थे। ठीक है, और उसमें दो पॉसिबल वैल्यूज हमने क्रिएट की थी, एक ट्रू और एक फॉल्स। ठीक है, तभी हम ट्रू फॉल्स को रिटर्न करवा सकते हैं। बाकी सिंपली हम किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू को फंक्शन से रिटर्न करवा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक प्रोडक्ट नाम का फंक्शन क्रिएट किया है। ठीक है, अब पहले फंक्शन तो एग्जीक्यूट होगा नहीं, एग्जीक्यूट जब होगा जब हम मेन से उसको कॉल करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया है, प्रोडक्ट फंक्शन को कॉल किया है। ठीक है, और 20 और 5 मैंने वैल्यू यहाँ पर असाइन की है। तो सिंपली फंक्शन का जो एग्जीक्यूशन है कि प्रोडक्ट नाम का फंक्शन यहाँ पर कॉल होगा। प्रोग्राम का कंट्रोल, क्योंकि ये मैक्रो नहीं है तो सिंपली फंक्शन कॉल होता है। ठीक है, ऐसा हमने देखा था कि यहाँ पे प्रोडक्ट नाम का फंक्शन जो है वो क्या होगा, कॉल होगा। तो जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा तो प्रोग्राम का कंट्रोल इस पर्टिकुलर लाइन पर क्या हो जाएगा, स्विच हो जाएगा। ठीक है, और ये कोड एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद जो मैंने ए और बी यहाँ पर वैल्यू पास की है, हमने देखा था कि हमारे पास में जब हम फंक्शन में आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर मैंने क्या किया है, दो नंबर्स को पास किया है। तो ये जो एग्जाम्पल है वो है पास बाय वैल्यू। ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल हम पहले भी देख चुके हैं कि सिंपली यहाँ पर जो वैल्यू है वो कॉपी हो जाएगी किसमें, ए और बी में। तो ए की वैल्यू यहाँ पर हमने 20 हो जाएगी और ऐसे ही बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। ठीक है, तो दोनों का प्रोडक्ट होगा। अब फंक्शन रिटर्न कर रहा है लॉन्ग वैल्यू, तो रिटर्न जो होगा वो भी लॉन्ग में मैंने यहाँ पर वेरिएबल लेकर रिटर्न करवाया है। अब यहाँ तक भी आप ऑलरेडी सी में डिस्कस कर चुके हो, कुछ भी नया नहीं है। लेकिन मैंने सिर्फ इतना आपको समझाने के लिए ये रिटर्निंग का कंसेप्ट लिखा था कि हम चाहें तो फंक्शन से जो वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं उसको इस तरीके से बिना किसी वेरिएबल में स्टोर करवा के डायरेक्ट प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो देखें, जब प्रोडक्ट फंक्शन कॉल होगा जो भी रिजल्ट रिटर्न होगा, इस केस में 20 और 5 का मल्टीप्लिकेशन रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई यानी कि बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन रिटर्न हो जाएगा और यहाँ पर जो भी रिटर्निंग वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, दूसरा तरीका मैंने यहाँ पे क्या किया है, फंक्शन को कॉल किया है। ठीक है, अब कॉल करने के बाद यहाँ पर अगेन प्रोग्राम का कंट्रोल यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट नाम के फंक्शन पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अगेन वैल्यूज जो है 30 और 20 ए और बी में जाकर असाइन हो जाएगी, यानी कि पास बाय वैल्यू, या हम इसको कॉल बाय वैल्यू भी कहते हैं। प्लस एक चीज यहाँ पर और समझने वाली है कि जो सिंपली हम अगर फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है, तो एक तो हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, एक फंक्शन कॉल हो रहा है, दो अलग अलग टर्म्स होती हैं। तो यहाँ पर इस केस में जो फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स हैं, ठीक है, उनको हम दो अलग अलग नाम से जान सकते हैं।
एक हमारे पास में फंक्शन के जो सिंपली आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो एक तरह के आर्ग्यूमेंट्स हो गए हमारे पास में फॉर्मल, ठीक है, और एक हो गए हमारे पास में एक्चुअल। तो बेसिकली जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, देखें किस तरीके से, यहाँ पर मैंने फंक्शन को, प्रोडक्ट फंक्शन को कॉल किया, तो उस केस में यहाँ पर ये जो आर्ग्यूमेंट्स कहलाएंगे, आर्ग्यूमेंट्स मतलब हम जो वैल्यू पास कर रहे हैं वो कहलाएंगे हमारे पास में एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। चलिए आर्ग्यूमेंट्स को एक बार हम अभी एक और प्रोग्राम है वहां पर मैंने पूरा डिस्क्राइब किया है तो वहीं समझ लेंगे। बेसिकली दो तरह के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, एक्चुअल और फॉर्मल। अब कौन से एक्चुअल होते हैं कौन से फॉर्मल होते हैं इसको अभी हम एक और प्रोग्राम से देख लेंगे, ठीक है। तो इस केस में अगेन प्रोडक्ट फंक्शन कॉल हो जाएगा और कॉल होने के बाद अगेन प्रोग्राम का कंट्रोल प्रोडक्ट नाम के फंक्शन पर शिफ्ट होगा, पूरा का पूरा कोड एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होने के बाद वापस से प्रोग्राम का कंट्रोल इसी लाइन पर पुट होगा, तो जो फंक्शन की वैल्यू है वो रिटर्न हो जाएगी PR में। हमें पता है फंक्शन से रिटर्न के लिए हम सिंपली रिटर्न स्टेटमेंट पुट करते हैं, ठीक है। देन रिजल्ट लॉन्ग वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा और इसके रिजल्ट को हम इस तरीके से भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो हमने दो तरीके देखे, या तो आप डायरेक्टली सी आउट के साथ में प्रिंटेबल स्टेटमेंट के साथ में आप फंक्शन को कॉल कर दीजिए, अदरवाइज फंक्शन के कॉलिंग का जो स्टेटमेंट है अगर फंक्शन रिटर्न कर रहा है तो हम इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं। अब यहाँ तक कोई डाउट हो कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो इस केस में ये जो प्रोडक्ट फंक्शन हमने बनाया है ये कहलाएगा सिंपली फंक्शन की डेफिनेशन, जहां पर हमने फंक्शन का एग्जीक्यूटेबल पार्ट लिखा है, ठीक है, और ये कहलाएगा यहाँ पर फंक्शन की कॉलिंग। अब ऐसे ही अगर हम बात करें फंक्शन का प्रोटोटाइप, ठीक है, हम नेक्स्ट एग्जांपल पे प्रोसीड कर रहे हैं, दैट इज फंक्शन प्रोटोटाइप। अब प्रोटोटाइप की जरूरत हमें क्यों है? सिंपली प्रोटोटाइप को हम फंक्शन का डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। अब यहाँ पर अभी मैं जो टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ ये आप लोगों ने सी में ऐसा नहीं देखा होगा, ठीक है। ये वाला फर्स्ट अभी जो एग्जाम्पल है वो तो आप लोगों ने देखा ही होगा, लेकिन इसी में मैंने कुछ और एक्सटेंशन भी किया है जो C++ में पॉसिबल है, सी में पॉसिबल नहीं है। तो पहले इस एग्जाम्पल को समझते हैं, आगे चल के नेक्स्ट एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पर कि सिंपली जब हम यहाँ पर फंक्शन के प्रोटोटाइप की बात करें तो क्यों जरूरत है हमें प्रोटोटाइप की? जब हमने फंक्शन को मेन से जस्ट बाद में क्रिएट किया है, ठीक है, तो मेन को कैसे पता चलेगा कि फंक्शन एग्जिस्ट करता है या नहीं? तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि मेन से जब हम फंक्शन कॉल करें, प्रोडक्ट फंक्शन मैंने वापस से वही क्रिएट किया है, तो जब मैंने मेन से फंक्शन कॉल किया है उससे पहले फंक्शन का प्रोटोटाइप यहाँ पर डिफाइन किया है। इस स्टेटमेंट को हम फंक्शन का प्रोटोटाइप कहते हैं, ऐसा आपने सी में भी देखा है, ठीक है। प्रोटोटाइप के केस में रिटर्न टाइप हमें मेंशन करना होता है, देन फंक्शन का नेम, और हम फंक्शन में जो वैल्यूज पास कर रहे हैं वो हमें मेंशन करनी होती है, ठीक है। प्लस अब जरूरी नहीं है कि जब फंक्शन का प्रोटोटाइप दें तो आप जो वैल्यूज यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, यानी कि सिर्फ डेटा टाइप लिखेंगे तो भी ये तरीका वैलिड है। उन वेरिएबल्स के नाम लिखना जरूरी नहीं है, आप उनको चाहें तो स्किप कर सकते हैं। तो मैंने देखे यहाँ पर वेरिएबल्स के नाम नहीं लिखे हैं, तो ये सिंपली कहलाएगा फंक्शन का प्रोटोटाइप, ठीक है। तो जब मेन से फंक्शन की कॉलिंग होगी अगर प्रोटोटाइप नहीं देंगे तो एरर आएगी यहाँ पर। इस केस में जैसे ही
ये पर्टिकुलर लाइन एग्जीक्यूट होगी तो पहले चेक किया जाएगा कि फंक्शन जो है वो कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। अब क्योंकि फंक्शन जो है वो पर्टिकुलर जब सर्च किया जाएगा तो यहाँ पर क्योंकि मेन को क्या मिल जाएगा, उसका प्रोटोटाइप, तो मतलब मेन के पास में ये जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा कि फंक्शन कहीं मेन के बाद में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये फंक्शन जो है ये कॉल हो जाएगा फंक्शन, यानी कि प्रोग्राम का कंट्रोल प्रोडक्ट नाम के फंक्शन पर शिफ्ट हो जाएगा। दोनों वैल्यूज 20 और 5 यहाँ पर अगेन पास हो जाएंगी और वापस से पास बाय वैल्यू का यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने पुट किया है। इसके अकॉर्डिंग दोनों वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और रिजल्ट जो है वो pr नाम के वेरिएबल में मैंने सिंपली स्टोर करवाया है, जो कि यहाँ पर आके रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 100 जो इसका रिजल्ट है वो प्लेस हो जाएगा। तो इस तरह से ये बात हो गई फंक्शन के प्रोटोटाइप की, जिसको कि हमने क्या किया, मेन से जस्ट पहले स्पेसिफाई किया। ठीक है, अब यहाँ तक कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमने सिंपली देखा कि फंक्शन का प्रोटोटाइप हमने क्या किया, मेन से जस्ट पहले एक तरह से यहाँ पर डिफाइन किया। ठीक है, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो बेसिकली सी में पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखें, इस केस में जो मैंने हेडिंग यहाँ पर पुट की है, तो हेडिंग ये है कि हम फंक्शन का प्रोटोटाइप डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन हम वो प्रोटोटाइप फंक्शन, कौन से फंक्शन, मेन के अंदर ही स्पेसिफाई कर रहे हैं, प्लस उस फंक्शन के कॉलिंग से पहले। मेरे कहने का क्या मतलब है इसको समझते हैं। देखें, यहाँ पर मैंने क्या किया है, मेन से पहले फंक्शन का प्रोटोटाइप जो है वो मैंने स्पेसिफाई नहीं किया है। ठीक है, मेन में मैंने डायरेक्टली प्रोडक्ट नाम का फंक्शन कॉल किया है। तो C++ में हम फंक्शन को कॉल करने से पहले जो प्रोटोटाइप देते हैं वो मेन के अंदर भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि बिफोर द कॉलिंग ऑफ द फंक्शन, ठीक है, अगर हम फंक्शन मेन के बाद बना रहे हैं तो हम फंक्शन का प्रोटोटाइप बिफोर द कॉलिंग मेन में भी दे सकते हैं। हम चाहें तो मेन के पहले भी प्रोटोटाइप दे सकते हैं। ठीक है, C++ की बात कर रही हूँ, ये तरीका तो खैर सी में भी वैलिड है, लेकिन C++ में आप चाहें तो फंक्शन का प्रोटोटाइप मेन के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि पहले आप ये लाइन लिखेंगे देन ये प्रोटोटाइप होगा। इसका सीक्वेंस यही रहेगा कि पहले फंक्शन का प्रोटोटाइप आएगा, देन आप फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, तो इस केस में जैसे ही ये स्टेटमेंट मेन को मिलेगा तो मेन को ये क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली प्रोडक्ट नाम का फंक्शन इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो फंक्शन मेन से पहले नहीं है। ठीक है, और उसका बेसिकली क्या सिंटेक्स है, उसका क्या सिग्नेचर है, ये इंफॉर्मेशन मेन के पास में मिल रहेगी। ठीक है, इस प्रोटोटाइप से। और जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा तो क्योंकि मेन के पास में इंफॉर्मेशन थी कि फंक्शन मेन के बाद एग्जिस्ट करता है, तो अब सिंपली ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, और अगेन फंक्शन का सिंटैक्स जो मैंने फंक्शन का जो एग्जीक्यूटेबल पार्ट है जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था वो सेम ही है, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, दोनों वैल्यूज का सिंपली मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और रिजल्ट जो है वो रिटर्न हो जाएगा, जिसको कि मैंने किसी वेरिएबल में असाइन ना करवाकर डायरेक्टली Cout के साथ प्रिंट करवाया है। ठीक है, अब यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और रिजल्ट जो है वो यहाँ पर 100 डिस्प्ले हो जाएगा इस केस के अकॉर्डिंग, इन इनपुट्स के अकॉर्डिंग। तो ये C++ में नया था हमारे लिए, जिसको कि अभी हमने डिस्कस किया।
कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। यस, अब अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की, तो हमने एरे पढ़ा था कि एरे हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, प्लस हमने मैक्रो भी पढ़ा था। तो देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करें साइज की, ठीक है, तो साइज मैंने सबसे पहले एक मैक्रो क्रिएट किया है और सिंपली यहाँ पर साइज में मैंने क्या वैल्यू ली है 6, तो ये इंटीजर का मैक्रो कंसिडर किया जाएगा। आप चाहें तो साइज ऑफ से इसका जो मेमोरी में बाइट जितना ये ऑक्यूपाई करेगा वो आप चेक कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि हमारे पास में सबसे पहले एक एरे मैंने यहाँ पे बी नाम की एक एरे क्रिएट की है, ठीक है। इस एग्जाम्पल में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि फंक्शन में एरे कैसे पास कर सकते हैं। यहाँ पर एरे पासिंग का अभी हम फर्स्ट मेथड डिस्कस कर रहे हैं, बाकी एक और भी मेथड है वो हम डिस्कस करेंगे पॉइंटर के साथ। तो पॉइंटर अभी हमने नहीं पढ़े हैं सी प्लस प्लस में, ठीक है, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक एरे क्रिएट की, हमें पता है कि यहाँ पर हम मैक्रो एरे के सब स्क्रिप्ट में स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये सिंपली क्या होगा हमारे पास में नंबर्स, इनिशियलाइजेशन मैंने कर दिया। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पर अभी आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आप चाहें तो एरे के इनिशियलाइजेशन में यहाँ पर मैक्रो जो हमने क्रिएट किया है उसको भी इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ऐसा कुछ जैसे साइज कितनी है 6, तो मैक्रो जो एरे है, ठीक है, तो एरे के इनिशियलाइजेशन में अगर आप मैक्रो यूज करना चाहें तो वो भी पॉसिबल है। अब इस केस में यहाँ पर हमने क्या किया, एरे क्रिएट किया। अब देखें हमने यहाँ पे शो फंक्शन कॉल किया, क्योंकि फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा तो हम सी आउट के साथ इस पर्टिकुलर फंक्शन को स्पेसिफाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। और इस केस में जो हम आर्ग्यूमेंट सेंड कर रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया था दो तरीके के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, एक्चुअल और फॉर्मल। तो यहाँ पर हम जो आर्ग्यूमेंट सेंड कर रहे हैं जब फंक्शन कॉल हो रहा है, तो ये आर्ग्यूमेंट्स कहलाएंगे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। यानी कि इस केस में जो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है वो क्या है, बी, ठीक है। और जब ये पर्टिकुलर फंक्शन ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो प्रोग्राम का कंट्रोल इस पर्टिकुलर फंक्शन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, बी एक एरे थी जिसको कि मैंने शो फंक्शन में पास कर दिया। तो अब यहाँ पर इस केस में जब ये शो फंक्शन कॉल होगा तो हमने यहाँ पर एरे कैच करवाते टाइम सिंपली एरे को डिक्लेयर किया। और यहाँ पर क्योंकि हमें साइज नहीं पता, ठीक है, अभी तो खैर हमने यहाँ पे मैक को स्पेसिफाई कर रखा है, लेकिन यहाँ पर आप इस तरीके से भी पैरेंथ जो आपके पास में स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं उनको आप क्या कर सकते हो, एम्प्टी छोड़ सकते हो। चाहे तो साइज आप जो हमारे पास में ये वेरिएबल है, सॉरी ये जो हमारे पास में मैक्रो है उसको यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको एम्प्टी भी छोड़ सकते हो, ठीक है। ये दोनों तरीके पॉसिबल है, प्लस एक और तरीका भी पॉसिबल है पॉइंटर के साथ में। मैं सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि आप ऐसा कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन कैसे क्या होगा वो हम पॉइंटर के साथ देखेंगे, लेकिन ये पॉसिबल तरीका है। तो अभी इस केस में जो मैंने यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन लिखा है उसी को समझ रहे हैं। और अब इस केस में जो हमारे पास में ए एरे है वो क्या है, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। एक्चुअल जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो जो आर्ग्यूमेंट सेंड कर रहे हैं वो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, लेकिन फंक्शन के जब फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, तो प्रोग्राम का कंट्रोल जहां पर शिफ्ट हो जाएगा उस केस में ये आर्ग्यूमेंट क्या कहलाएंगे, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। तो ए इस केस में एरे है और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है। अब देखिए सिंपली मैंने जो एरे सेंड की थी मैंने क्या किया, 0 to 6, साइज में कितना है 6, तो जब ये पर्टिकुलर फंक्शन प्रोग्राम कंपाइल होगा, ठीक है, तो कंपाइलेशन के टाइम ही
मैक्रो की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी। तो मैक्रो की वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ पर 6 रिप्लेस हो जाएगा। कब, जब आपका प्रोग्राम कंपाइल होगा। मैक्रो हमेशा कंपाइलेशन टाइम पर ही काम करते हैं और उनका कोड सब्स्टिट्यूट होता है, कभी भी कॉल नहीं होते मैक्रो। इस केस में जो हमारे पास में ये शो फंक्शन में जो हमने लूप स्पेसिफाई किया है वो टोटल कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, 0 to 5, यानी कि टोटल कितने बार ये एग्जीक्यूट होगा, 6 टाइम। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या किया है, एरे के हर एक इंडेक्स के साथ में मल्टीप्लिकेशन किया है। ठीक है, तो जो सिंपली एरे का एक इंडेक्स है, यानी कि सबसे पहले 0th इंडेक्स पे क्या था 1, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया और डिस्प्ले करवाया। ठीक है, देन नेक्स्ट लाइन हमने यहाँ पे नेक्स्ट लाइन के लिए एंड एल पुट किया है, फिर यानी कि प्रोग्राम का कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, देन वापस से आई की वैल्यू 1 के लिए ये लूप एग्जीक्यूट होगा, यानी कि आई की वैल्यू प्लस प्लस होगी, वापस से कंडीशन चेक होगी और जो एरे का सेकेंड इंडेक्स है यानी कि 2, ठीक है, वो 2 से मल्टीप्लाई होके हमें कुछ इस तरीके से रिजल्ट डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो ये बात हो गई कि हम फंक्शन में कैसे एरे पास कर सकते हैं। इस केस में जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, तो प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, वापस से मेन पर, और हमें रिजल्ट स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएंगे। अब यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। यस,